मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6। दान। सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त करोगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवा, जैसे पाखंडी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उनका सम्मान करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पूर्ण रूप से पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ जानने ना पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, जिससे तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना तथा उपवास। जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्षा में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें ना दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए उनके सदृश न बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को जानता है। अंत तुम इस प्रकार प्रार्थना करना है: हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों को क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई ना दो, क्योंकि वे अपना मुंह लंबा बनाए रखते हैं, जिससे कि मनुष्य को उपवासी दिखाई दे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्य को उपवासी दिखाई ना दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। स्वर्गीय धन। अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहाँ कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहाँ न कीड़ा और न जंग नष्ट करते हैं और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देह का दीपक आँख है, इसलिए तेरी आँख निर्मल है तो तेरी समस्त देह प्रकाशमान होगी। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरी समस्त देह अंधकारमय होगी। इसीलिए जो ज्योति तुझ में है, यदि वही अंधकार है तो ये अंधकार कैसा घोर होगा। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। चिंता। इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न ही अपनी देह के लिए कि क्या पहनेंगे। या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो कि वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं और ना ही
खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो? वन के फलों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से एक के समान भी वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसीलिए यदि परमेश्वर वन की घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी इस प्रकार सजाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हारे लिए क्यों ना इससे अधिक करेगा। इसीलिए यह कहकर चिंता न करो, हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। इसीलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन।